18 नवंबर और 19 नवंबर का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, 18 नवंबर की बात की जाए तो ये मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष चल रहा है और उसकी चतुर्दशी तिथि रहेगी। चंद्रमा तुला राशि में है, जहां पर शुक्र है। शुक्र के साथ चंद्रमा की युति से लक्ष्मी योग बना हुआ है। सूर्य वृश्चिक राशि में आ गए हैं, जहां बुध और मंगल के साथ सूर्य की युति है। तो त्रिग्रही योग भी है और भी कई तरह के योग बने हुए हैं। इसके अलावा अगर योग देखे जाएं तो सौभाग्य योग, आयुष्मान योग, ये 2 योग बनने वाले हैं। वहीं 19 नवंबर का दिन, ये अमावस्या तिथि शुरू होगी इस दिन सुबह 9:43 से और अगले दिन 20 नवंबर की शाम तक रहेगी। चंद्रमा तुला राशि में सुबह तक है, उसके बाद वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। अब देखिए, वृश्चिक राशि में सूर्य भी मौजूद हैं और चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में चले गए। वहां मंगल भी हैं और वहां बुध भी हैं। एक तो चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो गया, दूसरा सूर्य और चंद्र भी एक साथ ही हैं। मंगल के साथ चंद्रमा की युति से बड़ा ही सुंदर योग बना है, लक्ष्मी नारायण योग भी बना है। यानी ये जो 4 योग बैठे हैं ना, ये राजा, रानी, सिपाही और युवराज, एक बहुत ही उत्तम संयोग इस दिन बना रहे हैं। जहां सौभाग्य योग के साथ शोभन नाम का योग भी बनेगा और सूर्य के नक्षत्र का भी परिवर्तन है। सूर्य विशाखा नक्षत्र में थे, शाम को अनुराधा नक्षत्र में भी प्रवेश कर जाएंगे। तो ये हो गई हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से देखने को मिलेगा, चले जानते हैं। सबसे पहले हम 18 नवंबर के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन है। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 18 नवंबर अगर आप देखें तो चंद्रमा की जो स्थिति है वो बड़ी ही शुभ है, क्योंकि चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भाग्य के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं। अब देखिए, भाग्य भाव, ये जो हमारा 9वां भाव होता है ना, इसको भाग्य का भाव कहा गया। तो चंद्रमा एक ऐसी पोजीशन पर और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं जो कि सुख देने वाले हैं, जो कि प्रेम के कारक भी हैं। तो बहुत ही उत्तम ये स्थिति बनी हुई है। भाग्य से आपका काम भी अच्छा चलेगा, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आप कुछ ट्रैवल वगैरह भी कर सकते हैं। और हेल्थ की देखी जाए तो हेल्थ के मामले में ये दिन बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी। इस दिन आप अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार काम करेंगे। आप में से कुछ लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत को आप आज देखेंगे कि उसके द्वारा आपको आगे के चांस भी बनते दिखाई देंगे। इसके अलावा आपकी जो कोई ऐसी स्थिति भी आपके लिए इस समय रह सकती है जिसने आपको तनाव दिया था और आप ऐसी किसी भी परिस्थिति से निकलने के लिए बात भी करेंगे, जिससे आपको आनंद भी मिलेगा और जिससे आपको प्रसन्नता का अनुभव भी होगा। आज पॉजिटिव वाइब्स होंगी, परिवार के साथ बड़ा अच्छा समय बिता पाएंगे। तो ये भी स्थितियां आज के दिन रहने वाली हैं। अब देखिए, धन संपत्ति के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा दिन है। चाहे आप व्यापार करते हो या फिर आप नौकरी करते हो, दोनों ही मामलों में पैसों की स्थिति अच्छी होने वाली है। आज के दिन धन लाभ होने की भी संभावनाएं बहुत अधिक बनी हुई हैं कि आपको कहीं से पैसा मिले। साथ ही आप कुछ दान पुण्य के कार्य भी कर पाएंगे और ऐसा करके मानसिक शांति मिलेगी। आज आपको अपने परिवार के दूसरे लोगों की ज़रूरतों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए और साथ ही कुछ नई परियोजनाओं, कुछ कामों को आज करने की आपकी गुंजाइश होने वाली है। यानी आप ऐसा कुछ काम करने वाले हैं या अपनी नई परियोजनाओं को असली जामा पहनाने के लिए भी आज तैयार रहेंगे। आज लोग आपकी प्रशंसा करेंगे जिसे आप सुनना चाहते थे आपके कार्यक्षेत्र में। देखिए, पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा सावधानी रखनी है। परिवार के साथ किसी भी तरह की बहस ना हो, इसका ध्यान रखना है। लेकिन हम लव लाइफ की और आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो अच्छा है, लेकिन अपने साथी पर किया गया कोई भी संदेह एक बड़ी विवादित स्थिति को जन्म दे सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आज आपको इस बात की भी खुशी होगी कि आप जो मेहनत कर रहे हैं
वो मेहनत आपकी सफल हुई है और आप अपने काम में सफलता हासिल कर पाए हैं। आपके साथी भी इस बात से खुश होंगे। आप अपने काम और सफलता का आनंद ले पाएंगे। अच्छा समय होगा। अच्छे समय का लाभ उठाने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। आपकी जो कमाई है, आपकी जो इनकम है, वो अपने परिवार के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर भी खर्च करते दिखेंगे। और बहुत दिनों से अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, या कहते हैं फुर्सत के क्षण आप नहीं निकाल पा रहे थे, तो वो फुर्सत का क्षण भी आपको मिलेगा। आप अपने ग्रुप के साथ बैठेंगे, अपने ग्रुप के साथ मिलकर आप कुछ एंजॉय करने वाले हैं। तो बहुत ही उत्तम ये दिन रहने वाला है, 18 नवंबर का दिन। अब 19 नवंबर की बात करते हैं। तो देखिए 19 नवंबर को एक तो चंद्रमा भी आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, यानी आपके 10वें भाव में। अब छठे घर का स्वामी 10वें भाव में जाएगा और 7वें भाव का स्वामी पहले से ही 10वें भाव में बैठा हुआ है और 10वें भाव का स्वामी भी 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो ये, और अष्टम का भी स्वामी 10वें भाव में है। अब देखिए ये जो एक स्थिति बनी ना, ये 4 ग्रह जो एक साथ 10वें भाव में हुए, ये आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल भी है। एक तो थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल करना है, एग्रेशन ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। चंद्रमा को हम रानी का दर्जा देते हैं कुंडली में जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, और सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं और बुध को युवराज कहा गया है। ऐसी स्थिति में आप जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी अपने काम पर मन लगेगा, अपना मन लगाकर काम कर पाएंगे। जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी आगे बढ़ने के चांसेस रहेंगे। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में काम कर रहे हैं, या आईटी सेक्शन में आप काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कुछ भी काम करने की आपकी जो एक एनर्जी है ना, वो बहुत तीव्र दिखाई देगी, बहुत उत्तेजित होकर आप काम कर पाएंगे। लेकिन ऐसी ही स्थिति में जल्दबाजी में नहीं करना है कोई काम, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अब 10वें भाव में बैठकर सभी ग्रहों की दृष्टि, 7वीं दृष्टि सबके पास होती है, जो चौथे घर पर जाएगी। और देखिए चंद्रमा भी चौथे घर को देखेंगे। कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा की राशि होती है चौथा घर। तो माता के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, और माता को कुछ भी अगर हेल्थ इश्यू चल रहे थे तो उनको हेल्थ में भी सुधार होता दिखेगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह से कहीं से कोई पैसे आपको मिल सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी जिसको सेल करना चाह रहे थे वो सेल हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो उसके भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। बस थोड़ा सावधानी से, थोड़ा जल्दबाजी ना करें, अपने गुस्से पर भी थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर रखें तो अच्छा रहेगा। बाकी ये चतुर्ग्रह योग, धन आने का योग आपके लिए बना रहा है, पैसे आपके पास जरूर आने वाले हैं। वहीं शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा के मामले में दोनों दिन मिले जुले रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहां से भी कोई ना कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस के मामले में एक तो आपके भाई बहनों के साथ आपकी बड़ा अच्छा बॉन्ड रहेगा। दूसरा, सूर्य का नक्षत्र भी बदला है, अनुराधा नक्षत्र में सूर्य गए हैं, तो अब वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन दोनों ही मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे, यानी ठीक ठाक समय होने वाला है। उपाय क्या करने हैं? तो उपाय के तौर पर ये जो अमावस्या का तिथि, देखिए अमावस्या तिथि जो है ना वो 19 को शुरू होकर 20 तक है। जब हम सूर्य उदय के साथ तिथि को देखते हैं तो 20 नवंबर के दिन अमावस्या तिथि रहेगी। तो ये 18 और 19 इन दोनों ही दिनों में आप शनिदेव की आराधना करें। शनिदेव के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर शनिदेव का जो एक दशरथ नीलकंठ स्रोत है उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।